जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ के अंतर्गत निकली अप्रेंटिस के पदों पे भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में देश की जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था यानी जो भारत के तीनों सेना इन सेनाओं के लिए हथियार वगैरह बनाते हैं और नए नए तकनीकी आविष्कार करने के लिए खोज करते रहते हैं, इस संस्था के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत यानी जो ये है ERDE है, ये भी DRDO के ही अंतर्गत कार्य करता है। इसमें अप्रेंटिस के पदों पे यानी ऐसे उम्मीदवार जो ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग है या जनरल हैं या डिप्लोमा है या ITI कोर्स किए हैं, उन उम्मीदवारों के लिए DRDO सुनहरा मौका लेकर आया। अगर आप भी चाहते हैं DRDO के अंतर्गत अप्रेंटिस की नौकरी प्राप्त करना तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि ERDE के अंतर्गत आप अप्रेंटिस की नौकरी पाने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इसमें जो आपका ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, केवल आपका वॉक इन इंटरव्यू, आप सीधे इसके सेंटर पे जाएंगे और वहाँ आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के ही आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इसका जो आपका जो इसमें पोस्ट है ग्रेजुएट का है, टेक्निकल का है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग दोनों के लिए है, डिप्लोमा का है और ITI उम्मीदवारों के लिए है। इसके लिए जो कुल आपकी रिक्तियां हैं 105 रिक्तियां हैं, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य हैं और ऑल इंडिया ओवर ये वैकेंसी है। दोस्तों जो आपका नौकरी का लोकेशन होगा, जो जॉब लोकेशन है वो बेंगलुरु होगा, यानी कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर है, इसी शहर में आपको नौकरी करनी होगी। इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, पहला जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग से है उन्हें BE या BTech कोर्स किए हो, जिसमें उनके जो सब्जेक्ट होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल है, EE है। इन सभी में से किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आप वे इंजीनियरिंग डिग्री किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे जो ग्रेजुएट हैं अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, तो उनके लिए जो योग्यता मांगा है, यदि आप BCom किए हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं, BBA किए हैं तब भी कर सकते हैं, BSc अगर केमिस्ट्री से किए हैं या कंप्यूटर साइंस से किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं या मैथ से किए हैं या फिजिक्स से किए हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से किए हैं तब भी आप ग्रेजुएट जनरल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें BCA भी आपका इंक्लूड है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप मतलब ग्रेजुएट डिग्री आपके पास नहीं है परंतु आप डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कोर्स किए हैं तब भी आप DRDO के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं अप्रेंटिस की नौकरी लेने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए तो आप डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कोर्स किए हो, जिसमें आपके जो ट्रेड है यानी जो सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन रहेगा तब भी आवेदन कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो कंप्यूटर साइंस या तो IT होना चाहिए, मैकेनिकल से रहेगा तब भी कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल से भी, प्रोडक्शन से भी, EES या सिविल से, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट रहेगा तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप डिप्लोमा भी नहीं किए हैं, केवल आप कक्षा 10 या 12 पास है और साथ ही ITI कोर्स किए तब भी आप DRDO में नौकरी पा सकते हैं। जिसके लिए अगर आपके पास जो ट्रेड है तो कोपा यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन सा ट्रेड होता है, अगर इससे आप ITI किए तब भी आवेदन कर सकते हैं। DEO या डाटा एंट्री ऑपरेटर से है तब भी कर सकते हैं। फिटर का है, टर्नर का है, वेल्डर का है, पेंटर का है, मैकेनिक डीजल का है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इन सभी ट्रेडों में से किसी भी एक ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं तो DRDO में ERDE के अंतर्गत नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए तो उम्र जो है 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका इन पदों पे सिलेक्शन हो जाता है तो DRDO के अंतर्गत जो ये आपकी शाखा है इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा आपको 1 साल तक आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी जो भी आपका ट्रेड है इन्हीं ट्रेड से संबंधित आपको बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी आपके कौशल में सुधार किया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि आपको अपने ट्रेड से संबंधित अच्छी जानकारी होगी। जब भी आप कभी अगर आपको 1 साल के बाद DRDO के द्वारा टर्मिनेट यानी निकाल दिया जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को दिखा के आप भारत की किसी भी कंपनी में अच्छी खासी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। दोस्तों अगर आप DRDO में अप्रेंटिस कर लेते हैं तो यहाँ तो अभी दिया है 1 ही साल का, हो सकता है कि आपको आगे आपका टेन्योर बढ़ा दिया जाए और अच्छी खासी सैलरी भी आपको दिया जा सकता है। यानी भविष्य में एक कोई नहीं जानता है कि जब भी कंपनी में हो सकता है भर्ती आए तो आपको अस्थायी कमीशन भी प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप 1 साल के टेन्योर अप्रेंटिस के आप टेन्योर में रहेंगे उतने दिवस तक आपको स्टाइपेंड के रूप में कुछ सैलरी भी दिया जाएगा, जो अप्रेंटिस रेगुलेशन के अनुसार है। अभी नोटिफिकेशन में नहीं बताया है, लेकिन आपको कुछ सैलरी 6 से 10 हज़ार के बीच में जरूर मिलेगी। दोस्तों
अब रही बात इसका कि कौन से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, तो जो आपकी ये डिग्री मैंने बताया ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI, तो ऐसे उम्मीदवार जो वर्ष 2023 या उसके बाद इन डिग्री को प्राप्त किए हैं, यानी वर्ष 23 में इन डिग्री को क्वालिफाई किए हैं, वही उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात, अगर आवेदन करते हैं तो आपका इंटरव्यू कहाँ होगा, तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन मोड है वॉक इन इंटरव्यू, यानी आपको इसके वेन्यू यानी इसके स्थान पे सेंटर पे जाना होगा। जाने की यानी उस सेंटर पे उपस्थित होने की जो आपकी तिथि है, तो 4 नवंबर 2025 को आप इसके द्वारा निश्चित किए गए सेंटर पे जाइए, वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। तो जो आपका वेन्यू है उसका जो एड्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ERDE शॉर्टकट में CB रमन नगर बेंगलुरु में है। इसका पिन कोड है आपका 560093। इसी पते पे आप जाइएगा, तब वहीं पे आपको 4 तारीख को आप इस पते पे 9 बजे से पहले पहुंच जाइएगा और अपने साथ सभी अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र के यानी सभी ओरिजिनल कापी और सभी के फोटो कापी लेके जाइएगा। और साथ ही आप अपने पास अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाइएगा। वहाँ पर आप इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिएगा और बाकी सभी दस्तावेज लगा के वहां पे ऑफिस पे जाके 4 तारीख को 9 बजे से पहले ले जाके जमा कर दीजिएगा। दोस्त, इसमें खास बात है कि अगर आप इसके लिए जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको सबसे पहले जो आपका कैंडिडेट है NTS/NAPS एक पोर्टल है, इसी पोर्टल पे आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन किए सीधे इस सेंटर पे चले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट लेकर, तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।